हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी को पसंद करने के लिए। दोस्तों, हम आज फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। है क्या, एक राजा थे जो पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा ने पशु पक्षियों को देखने के लिए जंगल में निकले। वह जंगल में घूमते घूमते रास्ता भटक गए और अचानक से आसमान में काले काले बादल आ गए और बारिश होने लगी। राजा रास्ता भटक गए। अब बारिश होने के कारण और काले बादल होने के कारण रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिसके कारण राजा इधर से उधर रास्ता ढूंढते रहे, पर उनको समझ में नहीं आ रहा था। पर किसी तरह से ढूंढते ढूंढते वह जंगल के किनारे पर पहुंच गए और राजा को बहुत जोरों से भूख और प्यास भी लग गई। वह थक हार हार करके एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी राजा ने देखा कि वहां पर 3 बालक आ रहे हैं। राजा ने बड़े प्यार से उन तीनों बालकों को बुलाया और वह बालक हंसते हुए राजा के पास आ गए। जब वह बालक राजा के पास आए, तो राजा ने उन बालकों से पूछा कि बच्चों, मुझको बहुत जोरों से भूख और प्यास लगी है। क्या तुम लोग मुझको कुछ खाने के लिए दे सकते हो? तब वह बच्चे कहने लगे कि यहीं पास में ही हमारा गांव है और हम अपने घर को जा करके आपके लिए खाने और पीने के लिए कुछ ले आते हैं। यह कहकर वह तीनों बालक अपने घर चले गए और वहां से राजा के लिए खाने और पीने का सामान ले आए। राजा भोजन करके और पानी पी करके उनकी भूख शांत हुई। राजा उन बच्चों के द्वारा दिए गए भोजन और पानी से इतना खुश हुए कि उन बच्चों से कहने लगे कि बच्चों, यह बताओ, तुम लोगों से मैं बहुत खुश हो गया हूँ और इसके बदले में मैं तुम लोगों को कुछ उपहार देना चाहता हूँ। क्या तुम लोग क्या लेना पसंद करोगे? यह सुनकर वे बालक बहुत खुश हो गए। तभी तुरंत एक बालक बोलता है कि राजा साहब, क्या सच में आप मुझको कुछ देना चाहते हैं? तब राजा साहब बोले कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ तुमको क्या चाहिए। तब उनमें से एक बालक कहता है कि राजन, मैं मुझको घर, बहुत बड़ा बंगला और गाड़ी चाहिए, क्या आप मुझको दे सकते हो? तब राजा बोले, हाँ, क्यों नहीं, मैं गाड़ी और बंगला दे सकता हूँ। उसके बाद दूसरा बालक यह सब सुन रहा था। भला वह कहाँ शांत रहने वाला, वह भी मन ही मन बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि राजा साहब, मैं बहुत गरीब हूँ। अगर आप मुझको कुछ देना चाहते तो मुझको बहुत सारा धन दे दीजिए, जिससे कि मैं अच्छा अच्छा खाना खा सकूं और अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकूं एवं
मन चाहे चीजें खरीद सकूं और आराम से रह सकूं। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुमको धन दे दूंगा। यह सुनकर के तीसरा बालक भी कहाँ चुप रहने वाला था। वह भी खुश होता हुआ राजा से बोला कि राजन, अगर आप मुझको कुछ देना चाहते हैं तो मेरी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि मैं पढ़ लिख करके एक विद्वान बनना चाहता हूँ। तीसरे बालक की बात सुन करके राजा भी बहुत खुश हुए और कहने लगे, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का बंदोबस्त अभी कर देता हूँ। उसके बाद राजा ने तीसरे बालक के लिए एक अच्छे से स्कूल का बंदोबस्त कराया और उसको उसमें शिक्षा ग्रहण करवा दी। वह बालक बहुत ही होशियार था और पढ़ने लिखने में भी बहुत मन लगाकर उसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। हर बार वह अपने स्कूल में प्रथम आता था। वह लड़का पढ़ लिख करके एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया। उसके बाद राजा ने उस लड़के को अपने ही दरबार में मंत्री का पद दे दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। जो पहला लड़का था जिसने गाड़ी और बंगले लिए थे, गांव में बाढ़ आई, उसका गाड़ी और बंगला बह गया। वह पहले के जैसे ही गरीब हो गया। उसके बाद जो दूसरा बालक था जिसने राजा से धन मांगा था, वह कोई काम नहीं करता था। पूरे दिन इधर उधर घूमता और पैसे की फजूल खर्ची करता। आखिर में धन कहाँ रुकने वाला था। जितना भी पैसा था वह इधर उधर खा पी करके सब खर्च कर दिया और फालतू की चीजों में उड़ा दिया। अब दूसरा बालक भी पहले के जैसे ही गरीब बन गया। वह दोनों बालक अब जब उनके पास कुछ नहीं रहा, तब वह पछताने लगे और सोचने लगे कि हम दोनों से कितनी बड़ी गलती हुई है। काश मैं भी राजा से पढ़ाई के लिए कहता तो राजा मुझको भी किसी अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलवा देते। अब वह दोनों बालक परेशान होकर के राजा के दरबार में अपने मित्र से मिलने गए और कहने लगे कि आपने बहुत अच्छा किया जो राजा से शिक्षा के लिए कहा और आज पढ़ लिख करके राजा के ही दरबार में मंत्री का पद संभाल रहे हैं। पर मैं तो पहले के जैसे हम दोनों हो गए हैं। यह सुन करके वह बालक कहने लगा कि धन और दौलत कभी किसी के पास रुकता ही नहीं है। शिक्षा जो है, अगर हमने अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर ली तो शिक्षा के द्वारा तो हम धन दौलत कमा सकते हैं, पर धन दौलत के द्वारा हम शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमारे पास धन दौलत है तो हम यही सोचने लगेंगे कि मुझको पढ़ाई लिखाई करने की क्या जरूरत, मैं तो खुद इतना ज्यादा पैसे वाला हूँ। पर अगर हमारे पास शिक्षा है तो मैं कोई भी कार्य कर सकता हूँ। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारी शिक्षा ही हमें हमेशा आगे पहुंचाती है। हम शिक्षा के द्वारा ही कोई भी कार्य कर सकते हैं और उससे हमारे पास पैसे फिर हो सकते हैं। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।